हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम 21 जनवरी 2024 को होने वाला है। उसमें आपको ओएमआर सीट कैसे भरना है, आपको क्या क्या किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपको सामने नज़र आ रहा होगा ओएमआर सीट, ओएमआर आंसर सीट आपको इसी तरह की मिलने वाली होगी। हो सकता है इसमें कुछ ऑप्शन आपको नहीं मिले, लेकिन ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेंगे। और हो सकता है आपको ये जैसा कि आपको शारीरिक विकलांग ये वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिले, लेकिन जो भी है मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे भरना है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा नेम। यहाँ पर आप अपना नेम डालेंगे, नेम इन ब्लॉक लेटर। आपको अंग्रेजी के बड़े लेटर में आपको नाम लिखना है अपना, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम लिखना है। पद का नाम, यहाँ पर हो सकता है आपको ये वाला विकल्प ना देखने को मिले, तो पद का नाम आप डाल देना सीटेट एग्ज़ाम। और जो भी है यह हो सकता है नहीं देखने को मिलेगा आपको। परीक्षा तिथि डालनी है, जिस तारीख को आपका एग्ज़ाम है वो तारीख डालनी है। परीक्षा केंद्र की नाम व मोहर ये वही डालेंगे जो एग्ज़ामिनर होंगे, वो ही डालेंगे। जो आपको एग्ज़ाम ले रहे होंगे टीचर, वही आपका ये कर देंगे, ठीक है। और अगला है बाएं हाथ के अंगूठे का निशान। दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई नहीं दे रहा, देखिए बाएं हाथ के अंगूठे का निशान। यहाँ पर अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना है। अगर ऐसा विकल्प आता है तो आपको बाएं हाथ का अंगूठे का निशान लगाना है। यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। उसके बाद है निरीक्षण के हस्ताक्षर। जो आपका एग्ज़ाम ले रहे होंगे टीचर्स, वो अपने हस्ताक्षर यहाँ पर खुद करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा है प्रश्न पुस्तिका में लिखे अनुच्छेद को पुनः अपनी लिखावट में हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखें। देखिए, आपको कुछ एक तरीके से आपको सेंटेंस दिया जाएगा कोई, वो सेंटेंस आपको अपने हैंड राइटिंग में लिखना है। यहाँ पर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर हैंड राइटिंग में अपना लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये दिया जाता है सेंटेंस, तो वो सेंटेंस सेम वही सेंटेंस आपको इसमें कॉपी में अपनी लिखना है, यहीं पर इसी जगह पर। यहाँ पर समुदाय लिखना है। समुदाय मतलब आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी। तो यहाँ पर जो भी आते हैं आप उसके सामने वाला गोला भर देंगे। ये आपको नहीं देखने को मिलेगा, अगर मिले तो आप ये विकलांग से संबंधित हैं, शारीरिक विकलांग, तो वहाँ पर आपको बता देंगे वो कैसे कैसे भरना है। आपको टीचर्स खुद भर देंगे आपका। भूतपूर्व सैनिक आप हैं या नहीं, यस या नो करेंगे। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, आपके परिवार से कोई है, तो आपको जो है यहाँ पर यस करना, अन्यथा नो करेंगे आप, ठीक है। या आपको इसका विकल्प देखने को भी मिल सकता है, नहीं भी, तो ये आप अपने हिसाब से भरना। फिर है आपका प्रश्न पुस्तिका नंबर। प्रश्न पुस्तिका नंबर में आपको प्रश्न पुस्तिका नंबर डालना है। जो आपको प्रश्न पुस्तिका दी जाएगी, बुकलेट आपको दी जाएगी, वो प्रश्न पुस्तिका नंबर डालना है। जैसे नंबर है आपका 2, 3, ये एग्जाम्पल है दोस्तों। जैसे आपका 2, 3, 1 इस तरह से है आपका, और आगे भी है 4, 3, 4, 5, 6 इस तरह से है आपका। तो आपको भरना है 2 के सामने वाला गोला, फिर 2 के सामने वाला गोला 2 भरना है, फिर काला करना है इसको। फिर 3 के सामने वाला गोला 3 काला करना है। 1 के सामने वाला गोला 1 काला करना है, ठीक है, 1 काला करना है, पूरा काला करना है, ठीक है, ठीक से काला करना है इसको। और काला करने के लिए मोटे निब वाला पेन ले जाना, जिससे कि जल्दी भरा जाए और अच्छा भरे, ठीक है। ऐसे 3 के सामने वाला गोला काला करना है, 4 के सामने वाला गोला काला करना है, फिर 5 के सामने वाला गोला काला करना है, 6 के सामने वाला गोला काला करना है, ये ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया, ठीक है। फिर आपको अनुक्रमांक दिया जाएगा, अनुक्रमांक भरना है आपको। अनुक्रमांक में जैसा मान लीजिए आपका अनुक्रमांक है 6, 5, तो पहले भर लेंगे उसको, 6, 5, 3, 4, 2, 1, 1, 0 इस तरह से आपका एग्ज़ाम वो अनुक्रमांक है, ठीक है, रोल नंबर है आपका। तो आप इसी की तरीके से जैसे ये भरा था इसी तरीके से भरना है। 6 के सामने वाला गोला काला करना है, 6 है तो 6 के सामने वाला गोला काला करेंगे। 5 है तो 5 के सामने वाला गोला काला करेंगे। 3 है तो 3 के सामने वाला गोला काला करेंगे। 4 है तो 4 के सामने वाला गोला काला करेंगे, ठीक है। और 2 है तो 2 के सामने वाला गोला काला करेंगे। और 1 है तो 1 के सामने वाला गोला काला करेंगे। और 0 है तो 0 के सामने 0 वाला गोला काला करेंगे। तो इस तरह से गोले आपको काले करने हैं। और इस हस्ताक्षर अपने जो है सही से करना है, ठीक है। सिग्नेचर बहुत अच्छी तरीके से करना है, जैसे आपने अपने एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम किया था, ठीक है। तो ये था। फिर आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। देखिए, जैसे ये है प्रश्न 1, आपका बुकलेट में देखेंगे आप अपना प्रश्न क्या है इसका उत्तर। तो जैसा सी है तो उसका सी काला करेंगे, डी है तो डी काला करेंगे, 1 काला करना है, सिर्फ 1। 2
दो का जैसा उत्तर है आपका ए, मान लो ए उत्तर सही होगा तो ए का काला गोला कर देंगे। इस तरीके से आपको गोला काला करना है। तो ये होता है OMR शीट भरने का तरीका। OMR शीट को इस तरह से भरा जाता है। और सीटेट एग्ज़ाम में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या बातों का ध्यान रखना है, वो आपको देखिए मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको सीटेट एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाना है ध्यान रखें। आपको अपना एडमिट कार्ड तो लेकर जाना ही है। जो एडमिट कार्ड आपका निकलेगा वो एडमिट कार्ड लेकर जाना, और उसके साथ आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड या कोई भी पहचान पत्र आप अपना लेकर जाएं। उसके साथ आप अपने 2 फ़ोटो ले जा सकते हैं, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो 2 फ़ोटो लेकर जाना। और गोले भरने के लिए आप मोटी निब वाला पेन लेकर जाना एग्ज़ाम सेंटर में। इससे आपका समय भी बचेगा और आपका गोला भी जल्दी से भरेगा, ठीक है। और अपनी पानी की बोतल आप ले जा सकते हैं अगर आप ले जाना चाहें तो। और एग्ज़ाम से पहले जो है आप पानी पहले ही पी लें, पानी वगैरह टॉयलेट वगैरह सब पहले ही कर लें, इससे आप अपने निबट जाएं। और क्योंकि आपको 2.5 घंटे के लिए बैठना है और 2.5 घंटे में आपको पेपर ख़त्म करना है। उसके बाद आपको सीटेट में क्या लेकर नहीं जाना है, इस बात का भी ध्यान रखें। कोई भी हैवी ज्वेलरी या टच घड़ी, स्मार्ट वॉच ये नहीं लेकर जाएं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे फ़ोन है, ब्लूटूथ, ये भी कोई चीज़ ये ना लेकर जाएं। और एग्ज़ाम सेंटर में आपको ध्यान रखना है, आप 2 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करें। एग्ज़ाम देते समय आप OMR को बहुत अच्छे से ध्यान से भरें। जैसे मैंने बता दिया, आपको बहुत अच्छे से भरना है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप एग्ज़ाम टीचर से पूछ लें, जो आपके वो टीचर होंगे एग्ज़ाम रूम में, उनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, वो आपको बताएंगे ज़रूर, ठीक है। और अपने सिग्नेचर जैसे आपने अपने फॉर्म में किए थे वो वैसे ही करें। उस टाइम ही जैसे आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम किए थे वैसे ही सिग्नेचर करें। ऐसा नहीं हो कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म में जो भरे थे वो भरे थे हिंदी में और आपने वहाँ किए हैं इंग्लिश में, ऐसा ना करें। जैसा आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम किए थे सिग्नेचर वैसे ही सिग्नेचर करें। और एक बार गोला भरने पर जो गोला भर जाता है वो भर जाता है, उसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते, इसलिए गोलों को बहुत ध्यान से भरना है। गोला गलत भरने पर उसे बदलने की कोशिश ना करें या उसी प्रश्न का दूसरा गोला ना भरें, इससे आप वो प्रश्न तो गलत हो ही गया, इसलिए ऐसा ना करें। जो गोला एक बार भर जाता है वो गोला भर जाता है। देखिए जैसे दोस्तों मेरा ए उत्तर था, जैसे तीसरे का मैंने ए लगा दिया धोखे से, उसका उत्तर था बी, तो आप इसको बदलने की कोशिश ना करना कि भाई अब मैं बी भी भर दूँ, चलो इसको काट दूँ। इस तरह से कट का निशान या इसे ब्लेड या किसी चीज़ से खुरच कर इसको निशान को हटाने की कोशिश करूं और फिर मैं बी लगा दूं, तो ऐसा ना करें। अब ये प्रश्न आपका गलत ही हो गया, इसलिए इसमें अपना टाइम ख़राब ना करें। तो इन बातों का ध्यान रखें। और दूसरी बात, एग्ज़ाम रूम में अपने टीचर से कोई भी बहस ना करें। यदि कोई टीचर कुछ कहता है आपसे तो आप उनकी बातों को सुनकर वहीं सॉरी बोलकर छोड़ दें और उनसे बहस करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। और प्रश्नों की बुकलेट पर जब तक आपको नहीं कहा जाए खोलने के लिए, आप उसको ना खोलें। जब प्रश्नों की बुकलेट आपको दी जाएगी उसको खोलने की जब तक कोशिश ना करें जब तक आपको कहा नहीं जाए, ठीक है, उसको नहीं खोलेंगे। और अपनी OMR शीट को साफ़ सुथरा रखें, कोई भी फालतू चीज़ या लाइन उस पर ना लगाएं। जेल पेन का यूज़ बिल्कुल ना करना, और उसे तो लेकर ही ना जाना, जेल पेन बिल्कुल ना लेकर जाना। जेल पेन का यूज़ बिल्कुल OMR शीट पर बिल्कुल ना करना। तो ये कुछ बातें थी और OMR शीट को भरने का तरीका था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आपका मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम पास हो और आप अच्छे नंबर से पास होकर आप सीटेट का एग्ज़ाम पास कर जाएँ, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।